सभी मित्रों, साथियों, बंधुओं, स्टूडेंट और जो भी सपोर्टर्स हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कम समय में इतना सपोर्ट और इतना रेस्पेक्ट के साथ इस चैनल को अपना समझ के आगे बढ़ाया और एक अपनी स्टेज जो मोनेटाइजेशन की थी उस तक कंप्लीट पहुंचाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आप इस तरह से जो है सपोर्ट करते रहेंगे, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहेंगे और इस चैनल को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए आगे हमेशा साथ देते रहेंगे। इसी कंटिन्यूशन में अब हम 12th के ही टॉपिक प्रोबेबिलिटी को शुरू कर रहे हैं जो 16.1 से हैं। इससे पहले हमने 16.1 और 14, 15 और 13 यूनिट का भी डिस्कशन किया है, जिसे आप एक कॉर्नर पे आई बटन है उसे प्रेस करके आराम से उन वीडियो को देख सकते हैं, सीक्वेंसली देख सकते हैं। अच्छे से अपने टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़िए और एक मजबूत आधार तैयार कीजिए। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन जो है 7 से है। इससे पहले 6 क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर रखे हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 सिक्के हैं, उनको उछाला जाता है। तो आप जानते हैं 2 सिक्कों को उछालने पर टोटल संभावित जो घटनाएं हैं, जो प्रोबेबिलिटी होगी, उसके लिए जो टोटल पॉसिबल इवेंट हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये चारों घटनाएं होती हैं। हमें इसमें 2 घटनाएं दे रखी हैं। एक तो फर्स्ट में एक सिक्के पर पट प्रकट होना, यानी कि दोनों में से एक सिक्के पर पट होना। पट का मतलब टेल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक सिक्के पर, ये एग्जैक्टली 1 है, ध्यान रहे। बी में है एक सिक्के पर चित्त प्रकट होना। तो वही बात है, एक पट आ रहा है तो दूसरा चित्त ही आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों घटनाएं एक ही जैसी होगी। तो ऐसी स्थिति में इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। कॉमन, बिल्कुल ये दोनों ही कॉमन रहेंगे। तो इस प्रकार हमने ए, बी और उनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। हमें एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के तहत ए बाई बी फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। बी नीचे है, यहाँ पे भी रहेगा। अब देखते हैं ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है और इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ए की प्रोबेबिलिटी आप देखिए ज़रा। ए में 2 घटनाएं हैं, टोटल 4 घटनाएं। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/4, 1/2। बी की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, देखिए ध्यान से। और यहाँ तो इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी यही है, 2 घटना, टोटल 4 घटना। हमें ए बाई बी ज्ञात करना था, जिसका ये फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो एग्जैक्ट 1 आंसर आएगा। बहुत ही आसान सा, सिंपल सा प्रश्न है, जिसे आप अच्छे से कवर कर देंगे। अब इसी के एक और पार्ट में हमें ज्ञात करना है, 2 सिक्कों को उछाला गया है। यहाँ पे हमें ए और बी घटना इस प्रकार दी है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होना और कोई पट प्रकट नहीं होना। यहाँ पे जब बात करें कोई पट प्रकट नहीं हो रहा है, कोई टेल नहीं आ रहा है, तो हेड हेड आएगा दोनों बार, क्योंकि इन तीनों स्थिति में टेल आ रहा है। यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ 1 बार आ रहा है, यहाँ पे भी 1 बार आ रहा है। तो ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कोई टेल नहीं आ रहा है और यहाँ पे कोई हेड नहीं आना चाहिए, तो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, टेल आना चाहिए। कोई पट प्रकट नहीं होना, कोई चित्त प्रकट नहीं होना। इस प्रकार से 2 घटना होगी। तो यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, देखिए दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। और आप जानते हैं कि 2 समुच्चयों का इंटरसेक्शन अगर कुछ भी नहीं है तो उसको के लिए क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। और फाई जो होता है एम्प्टी सेट है, खाली समुच्चय होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। और हमें फाइंड करना था ए बाई बी, तो इसका इंटरसेक्शन ऊपर लिखेंगे और बी नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है, बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/4 है, लेकिन जब 0 में डिवाइड देंगे तो 0 हो जाएगी।
ए की भी 1/4 है, ये ध्यान रहे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, 7th के फर्स्ट और सेकंड में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ जो हमारा पिछला वीडियो था उन्हें आप अच्छे से रिवाइज करके देखिए, जिससे आपका बेस एक स्ट्रांगली तैयार हो जाएगा कि कैसी कंडीशन दी जाए तो हमें किस तरह से अप्लाई करना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इसी के कंटिन्यूशन में। अब इस 8th क्वेश्चन में एक फैमिली फ़ोटो सेशन हो रहा है, फैमिली का एक फ़ोटो खिंचवाया जा रहा है पारिवारिक चित्र में, जिसकी टोटल संभावना क्या होती है, तो किस प्रकार फ़ोटो खिंचवाया जा सकता है। इसके लिए देखिए, पहले सन खड़ा है, फिर मदर खड़ा है, फिर फादर खड़े हैं, तीनों इस प्रकार का फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। या फादर बीच में है और सन और मदर दोनों अलग अलग साइड है। इन दोनों कंडीशन में देखो, सन सबसे पहले नंबर पे है, अगर सबसे पहले नंबर पे फादर खड़े हो जाए, फिर सन खड़े हैं, उसके बाद मदर भी खड़ी है, या फादर के बाद मदर, उसके बाद सन है। इन दोनों में सन पहले नंबर पे, यहाँ पे फादर पहले नंबर पे, और अगर मदर पहले नंबर पे खड़ी है तो फिर सन है, उसके बाद फादर है, या फिर मदर के बाद फादर, उसके बाद सन। ये टोटल कितनी कंडीशन बनती है फ़ोटो सेशन की? 1 2 3 4 5 और 6 कंडीशन टोटल इसमें कंप्लीट होती है। तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट भी 6 ही होंगे, ध्यान रखें। अब पहली कंडीशन दे रखी है, पहली जो घटना है उसमें पुत्र एक सिरे पे खड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें 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 और इसमें पुत्र एक साइड खड़ा है, चाहे पहले नंबर पे हो या तीसरे नंबर पे हो, मध्य में नहीं खड़ा है। तो चारों कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे। ये चारों कंडीशन लिख दी हमने। इन चारों में पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 4/6 मतलब 2/3 हो जाएगी। पिता मध्य में खड़े हैं, देखो फादर मध्य में होना चाहिए, फादर यहाँ पे भी बीच में है और यहाँ बीच में, 2 जगह ही बीच में है। तो इसकी कंडीशन देखिए, SFM यानी फादर मध्य में है, ठीक है, या फिर MFS यहाँ पे भी फादर मध्य में है। तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी? 2/6, टोटल 2 घटना होगी और कुल 6 में से 2 होगी, 1/3। अब दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, A और B का इंटरसेक्शन क्या है वो देखते हैं। पहले तो A इंटरसेक्शन B कॉमन क्या है, ध्यान दीजिए आप। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो पिता बीच में है और सन एक साइड खड़ा है, यही कॉमन है, दोनों की दोनों घटनाएं कॉमन रहेगी। तो इसकी कॉमन यानी A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी आएगी 2/6, 1/3। हमें इसमें क्या फाइंड करना था? हमें इसमें फाइंड करना था A/B। फॉर्मूला बड़ा आसान, A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो यहाँ देखिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आई है 1/3 और PB भी 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यानी कि पुत्र एक साइड खड़ा है, उस स्थिति में अगर पिता बीच में खड़े हैं तो हमें कंडीशन पूछी है कि अगर पिता मध्य में है तो पुत्र के एक साइड खड़े रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। दोनों स्थितियों में पुत्र एक सिरे पे ही खड़ा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। बड़ा आसान प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। फ़ोटो का जो है जो एडजस्टमेंट है, किस तरह से खड़े होंगे, ये आपको समझना है और कंडीशन को ध्यान से देखना है। फिर कंटिन्यूशन में ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो इसी पर बेस्ड है, सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। देखते हैं 9th क्वेश्चन। इसमें एक पासे को उछालने के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें टोटल 6 संभावित घटनाएं। हमें 3 घटनाएं, 3 इवेंट दे रखे हैं, A, B और C। A हो गया 1 2 3, B हो गया 2 3 और C हो गया 2 3 4 5। फाइंड करना है A/B, B/A। फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट इसके और बाकी है। तो पहले A और B का जिक्र किया है, तो आप देख लीजिए A की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3, टोटल 6 है, 1/6।
बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2 है अपॉन 6 1/3। ए और बी में कुछ कॉमन है, उसको ज़रा देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिख रहे हैं पी ए हम ज्ञात कर ही चुके हैं 1/2, पी बी ज्ञात कर चुके हैं 1/3, और इनके इंटरसेक्शन को देखें तो ए और बी में कॉमन आ रहा है 2 3। तो इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 2/6 1/3। हमें ज्ञात करना है ए बाई बी। बड़ा इजी फॉर्मूला ए बाई बी का, ऊपर इंटरसेक्शन आएगा हमेशा की तरह अपॉन बी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 और पी बी देखिए 1/3। कंप्लीट 1 आंसर हो गया इसका। इसके बाद देखते हैं कि बी बाई ए ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ ए नीचे रखना है, इंटरसेक्शन तो ऊपर ही आएगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दोनों में से कोई भी कंडीशन हमें अगर पूछी जाए तो इंटरसेक्शन ही ऊपर रखना है, जो नीचे है वो नीचे आएगा। यहाँ ए नीचे है तो ए नीचे आ गया। क्या रहेगी इसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी देख लीजिए। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम ज्ञात कर ही चुके हैं, वो 1/3 है, और पी ए जो पी ए हमने ज्ञात किया था वो 1/2 है। तो ये 2 ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान टाइप का ये प्रश्न है। तो इस तरह से 7th 8th और 9th के फर्स्ट पार्ट को किया। 9th की इस पार्ट में A/C है और C/A है, इसका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया किस तरह से फाइंड करना है। और ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इन्हें आप अभ्यास करके देखें। इस टाइप के क्वेश्चन को और ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसकी प्रॉब्लम होगी, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको ये एज ए होमवर्क क्वेश्चन दिया है। बेस्ट तरीके से इसका अभ्यास करते रहिए और लगातार जुड़ते रहिए। इस वीडियो में हमने कम क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसकी वजह यह है कि आप एक रूटीन में आ जाएं, अपने जो पुराना सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करें, जो पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है वो कवर करें और एक मोमेंटम बना लें। फिर हमारा कंटिन्यूशन में एक स्पीडली और एक अच्छे तरीके से सीरियल और सीक्वेंसली हम एक अच्छे से कोर्स करते रहेंगे। अच्छे से जुड़ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर इसमें कोई सजेशन हो, प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी चीज़ बेस्ट लगी हो तो। जय हिंद।